Welcome to न्यू चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन एग्जामिनेशन यूनिट 1 फिजिकल एंड केमिकल। इसमें एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और ऑटोमेटेड यूरिन एनालिसिस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन बुक पढ़ेंगे और सारे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। Examination of urine is important for diagnosis and assistance in diagnosis of various disease. Routine complete. Routine का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? Complete. Examination of urine is divided into 4 parts: adequacy of a specimen, physical or gross examination, chemical examination, microscopic examination. The last named microscopic examination is discussed separately in the next exercise. A. Adequacy of a specimen. The specimen should be properly collected in a clean container, which should be properly labeled with name of the patient, age and sex, identity number and date and time of collection. It should not ये सब रहना चाहिए। उसके बाद है इट शुड नॉट शो साइन ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कितने सारे पॉइंट है? पहला तो प्रॉपरली कलेक्टेड होना चाहिए क्लीन कंटेनर में। दूसरा क्या है? प्रॉपरली लेबल होना चाहिए, उसमें पेशेंट का नाम, उसका एज और मेल या फीमेल है वो भी लिखना है। आइडेंटिटी नंबर जो कि कोड नंबर होता है, लैब कोड, वो, एंड डेट और टाइम ऑफ कलेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट शुड नॉट शो साइन ऑफ कंटामिनेशन। कहीं कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। फॉर रूटीन एग्जामिनेशन या क्लीन ग्लास ट्यूब इज यूज्ड। फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या स्टेरलाइज्ड ट्यूब और बॉटल इज रिक्वायर्ड। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए क्लीन ग्लास ट्यूब चाहिए और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टेरलाइज्ड ट्यूब चाहिए या फिर बॉटल। या मिड स्ट्रीम सैंपल इज प्रीफरेबल, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन इज डिस्कार्डेड एंड मिड स्ट्रीम सैंपल इज कलेक्टेड फॉर 24 आवर सैंपल। कलेक्शन ऑफ यूरिन इज स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एट फॉर 24 आवर सैंपल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूरिन इज स्टार्टेड in the morning at 8 am and subsequent sample are collected till next day 8 am. आज 8 बजे सुबह से यूरिन कलेक्शन शुरू हुआ तो कल सुबह 8 बजे तक कलेक्शन होगा। फिर है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। यूरिन शुड बी एग्जामिन्ड फ्रेश और विद इन 1 hour of the voided, but if it has to be delayed, then following preservative can be added to it which prevents its decomposition. First, refrigeration at 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टोलुविन यूज कर सकते हैं। या तो पहला के फ्रीज में रखते हैं हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर दूसरा टोलुविन इस्तेमाल करें। टोलुविन इज यूज्ड 1 ml पर 50 ml ऑफ यूरिन। 50 ml यूरिन है तो उसमें 1 ml क्या लेना है? टोलुविन लेना है। इट एक्ट्स बाय फॉर्मिंग अ सरफेस लेयर एंड इट प्रिजर्व द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ये प्रिजर्व करता है एक लेयर बना के और उसमें सारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है प्रिजर्व रहता है। तीसरा है फॉर्मलिन। 6 से 8 ड्रॉप ऑफ 40% फॉर्मलिन पर 100 ml ऑफ यूरिन इज यूज्ड। 100 ml यूरिन है अगर तो उसमें 6 से 8 ड्रॉप हम लोग फॉर्मलिन डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन 40% रहता है। इट प्रिजर्व आरबीसी एंड पस सेल। हाउएवर इट्स यूज हैज़ द डिसएडवांटेजेस दैट इट गिव्स फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर शुगर। फॉर्मलिन जो है फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है शुगर के लिए। और चौथा है थाइमोल। थाइमोल इज अ गुड प्रिजर्वेटिव। 1% solution of thymol is used. Its use has the disadvantage that it gives false positive test for protein. ये प्रोटीन का जो टेस्ट होता है उसके लिए फॉल्स पॉजिटिव देता है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, थाइमोल। अगला है एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, रिएक्शन, पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सब देखते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में। वॉल्यूम नॉर्मली 700 से 2500 यानी 700 से 2500 ml। एवरेज 1200 ml ऑफ यूरिन इज पास्ड इन 24 आवर एंड मोस्ट ऑफ इट इज पास्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। ज़्यादातर यूरिन जो होता है वो डे टाइम होता है। पहला है नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया क्या होता है? नॉक्टूरिया मीन्स व्हेन यूरिन इज पास्ड इन एक्सेस ऑफ 500 ml ड्यूरिंग नाइट। दिस इज अ साइन ऑफ अर्ली रीनल फेल्योर। अर्ली रीनल फेल्योर का साइन है। दूसरा है पॉलीयूरिया, यानी जो रात में ज़्यादा यूरिन जाता है उसको बोलते हैं नॉक्टूरिया। ठीक है,
500 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रात में। आगे है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जो है एक्सेस ऑफ यूरिन इज पास्ट इन 24 आवर ग्रेटर देन 2500, यानी 2500 ml से ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है उसको, तो हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया कैन बी फिजियोलॉजिकल ड्यू टू एक्सेस वाटर इंटेक, मे बी सीजनल, इन विंटर में भी बहुत ज़्यादा होता है यूरिन, और कैन बी पैथोलॉजिकल, अगर कोई डिजीज़ है तो इन डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस, तो फिर पॉलीयूरिया का केस आता है, बार बार यूरिन होता है लोग का। ओलिगूरिया, when less than 500 ml of urine is passed in 24 hours, it is termed as oliguria. It can be due to less intake of water, dehydration, renal ischemia. ओलिगूरिया मतलब कम यूरिन हो रहा है उसको, लेस देन 500 ml, 24 घंटे में 500 ml मात्र यूरिन हो रहा है या फिर उससे भी कम, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओलिगूरिया। इट कैन बी ड्यू टू लेस इंटेक, या तो बहुत कम पानी पिए हो, डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, वाटर लॉस हो गया है, या फिर रीनल इस्चेमिया हो गया है, बीपी लो हो गया है, ऐसा कुछ। या फिर किडनी को जो है एनफ ब्लड नहीं मिल रहा है। उसके बाद है एन यूरिया। एन यूरिया क्या होता है? व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन, जब बिल्कुल भी यूरिन नहीं होता है, लेस देन 150 ml, 150 ml से भी कम, इन 24 आवर, 24 घंटे में 150 ml से भी कम यूरिन हुआ तो उसको हम लोग एन यूरिया बोलेंगे। इट कैन बी ड्यू टू रीनल स्टोन्स, या तो स्टोन बन गया है, ट्यूमर्स हो गया है, ट्यूमर्स, रीनल इस्चेमिया में भी एन यूरिया का सिम्टम देखने को मिलता है। अब आते हैं कलर। नॉर्मली यूरिन इज क्लियर, पेल और स्ट्रॉ कलर ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। कलर जो है नॉर्मली यूरिन का जो है क्लियर होता है, पेल या फिर स्ट्रॉ कलर्ड होता है ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक पिगमेंट का नाम है, उसके कारण हम लोग का यूरिन जो है पेल या फिर स्ट्रॉ कलर होता है। कलरलेस, इस देखो अलग अलग केस में क्या होता है। तो अगर कलरलेस यूरिन है इसका मतलब क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस या एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, ये 3 केस में कलरलेस यूरिन मिलता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, तब। दूसरा है डीप अम्बर कलर ड्यू टू गुड मस्कुलर एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है, ताकत वाला, मस्कुलर मसल्स ज़्यादा थका हुआ है, ऐसा कुछ। ड्यू टू गुड मस्कुलर एक्सरसाइज, हाई ग्रेड फीवर, या फिर बहुत अधिक बुखार है, तब जो है डीप अम्बर कलर का यूरिन होता है। तीसरा है ऑरेंज कलर ड्यू टू इंक्रीज्ड यूरोबिलिनोजेन, अम्बर कलर ड्यू टू इंक्रीज्ड यूरोबिलिनोजेन कंसंट्रेटेड यूरिन। ऑरेंज कलर ड्यू टू इंक्रीज्ड यूरोबिलिनोजेन, ऑरेंज कलर ड्यू टू इंक्रीज्ड यूरोबिलिनोजेन। Orange color due to increased urobilinogen concentrated urine. A smoky urine due to a small amount of blood. ऑरेंज कलर कब होगा? जब यूरोबिलिनोजेन का कंसंट्रेशन जो है, यूरोबिलिनोजेन इंक्रीज हो जाएगा या फिर यूरिन कंसंट्रेटेड है तो ऑरेंज कलर है। अब है स्मोकी यूरिन ड्यू टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 या फिर एनिलिन डाई, ये सब के केस में स्मोकी यूरिन मिलता है। रेड ड्यू टू हीमेट यूरिया, यानी हीमोग्लोबिन मिल रहा है, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमेट यूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया में रेड कलर का यूरिन होता है। ब्राउन ड्यू टू बाइल, ब्राउन कलर अगर मिल रहा है तो बाइल बढ़ गया है। मिल्की ड्यू टू पश के कारण जो है मिल्की यूरिन होता है, या फिर फैट के कारण। फिर है ग्रीन ड्यू टू पिट्रीफाइड सैंपल, फेनॉल पॉइजनिंग या फिर पिट्रीफाइड सैंपल के केस में जो है ग्रीन कलर का ये होता है। ऑर्डर, नॉर्मली यूरिन हैज फेंट एरोमेटिक ऑर्डर, नॉर्मली जो है यूरिन जो है फेंट एरोमेटिक ऑर्डर का रहता है। पंजेंट ड्यू टू अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कंटामिनेशन, पिट्री ड्यू टू यूटीआई, urinary tract infection, fruity due to ketoacidosis, mousy due to due to phenylketonuria, गंध ऑर्डर। तो पंजेंट ड्यू टू अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कंटामिनेशन, पिट्री ड्यू टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फ्रूटी ड्यू टू कीटोएसिडोसिस, मौसी ड्यू टू फिनाइलकीटोन्यूरिया।
phenylketonuria. Reaction pH. It reflects the ability of the kidney to maintain H+ ion concentration in extracellular fluid or plasma. It can be measured by pH indicator paper or by electronic pH meter. Freshly voided normal urine is slightly acidic and its pH range from 4.6 to 7.0, average 6. Acidic urine is due to following: high protein intake, example meat. अब आते हैं रिएक्शन और पीएच के बारे में जानते हैं। फिर से देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी ऑफ द किडनी टू मेंटेन H+ आयन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। किडनी के पास कितना एबिलिटी है H+ आयन को मेंटेन करने का, ये जो है एबिलिटी शो करता है रिएक्शन या फिर पीएच से। तो इट रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी ऑफ द किडनी टू मेंटेन H+ आयन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? जो सेल्स के अंदर होता है। इट कैन बी मेजर्ड बाय पीएच इंडिकेटर पेपर और बाय इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। दो तरीकों से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशली वाइडेड नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स पीएच रेंज फ्रॉम 4.6 टू 7, एवरेज निकालेंगे तो 6 के लगभग। तो एसिडिक यूरिन कब होता है? एसिडिक यूरिन इज ड्यू टू फॉलोइंग: फर्स्ट, हाई प्रोटीन इंटेक यानी मीट। सेकेंड, इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट्स खा लेने से। रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो है एसिडिक यूरिन मिलता है। रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यूटीआईज बाय इस्ट्रीचिया कोलाई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है इस्ट्रीचिया कोलाई से, तब एसिडिक यूरिन मिलता है। तो एसिडिक यूरिन 4 रीजन से: हाई प्रोटीन इंटेक, एसिडिक फ्रूट, इंजेक्शन ऑफ एसिडिक फ्रूट, और तीसरा है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और चौथा यूटीआई बाय इस्ट्रीचिया कोलाई। अब आते हैं अल्कलाइन यूरिन इज ड्यू टू। कैसे होता है अल्कलाइन यूरिन? तो इसमें भी 4 रीजन है। सिट्रस फ्रूट, पहला है सिट्रस फ्रूट्स, दूसरा वेजिटेबल्स, और तीसरा है रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और चौथा है यूटीआईज बाय प्रोटियस Pseudomonas, UTIs by Proteus Pseudomonas, UTIs by Proteus Pseudomonas, urinary tract infection by Proteus Pseudomonas. Meniscus, urinometer, cylinder, meniscus, यूरिनोमीटर, सिलेंडर, फिर है मरकरी वेट, यूरिनोमीटर एंड कंटेनर फॉर फ्लोटिंग इट फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे मेजर करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 1 ml वॉल्यूम ऑफ यूरिन टू दैट ऑफ वेट ऑफ 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? तो वेट ऑफ 1 ml वॉल्यूम ऑफ यूरिन टू दैट ऑफ वेट ऑफ 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस पार्टिकल सॉल्यूट्स इन द यूरिन। यूरिन में कितना पार्टिकल्स है अलग अलग, वेरियस यानी अलग अलग कंसंट्रेशन में, तो वो उस पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग पावर ऑफ किडनीज के कंसंट्रेटिंग पावर या फिर डाइल्यूटिंग पावर पर निर्भर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप। तो ये 3 तरीके से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर सकते हैं: यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप। यूरिनोमीटर के बारे में जानते हैं। प्रोसीजर क्या है? फिल यूरिनोमीटर कंटेनर 3/4 विथ यूरिन, इंसर्ट यूरिनोमीटर into it so that it float in urine without touching the wall and bottom of the container. Read the graduation on the arm of urinometer at lower urinary meniscus. Add or subtract 0.0014 from the final reading for each 3 degree above or below the calibration temperature respectively marked on the urinometer. तो ये सब हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर it measures the refractive index of urine. This procedure requires only a few drops of urine in contrast to urinometer where approximately 100 ml of urine is required. ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है। ये प्रोसेस जो है उसमें मात्र कुछ ड्रॉप ही यूरिन चाहिए होता है और अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ यूरिन जो है यूरिनोमीटर में चाहिए होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। दिस मेथड एम्प्लॉय द यूज ऑफ केमिकल रिएजेंट स्ट्रिप, सी फिगर 4.3 पेज नंबर 20। 4.3 पेज नंबर 20 ये यूरी स्ट्रिक। ये तो कलरफुल नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में देख लिया जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.003 to 1.030। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन अकर्स इन एक्सेस वाटर इनटेक, डायबिटिक इंसिपिडस। ये दो केस में लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन इज इन द डिहाइड्रेशन, अल्बुमिन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया। ये तीन केस में हम लोग को हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। ठीक है, अब फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये कब मिलता है? 1.010 यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा। कब? तो ADH डिफिशियंसी या फिर क्रोनिक नेफ्राइटिस रहेगा या फिर ADH का डिफिशियंसी रहेगा तब। फिर है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल कंस्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन यूरिन आर प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, बाइल डेरिवेटिव्स एंड ब्लड। तो ये कितना चीज, 5 चीज़ हो गया। प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स, बाइल डेरिवेटिव्स एंड ब्लड। तो सबसे पहले प्रोटीन देखते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया। इफ यूरिन इज नॉट क्लियर इट शुड बी फिल्टर्ड और सेंट्रीफ्यूज्ड बिफोर टेस्टिंग। यूरिन में बी टेस्टेड फॉर प्रोटीन यूरिया बाय क्वालिटेटिव टेस्ट्स। यूरिन में बी टेस्टेड फॉर प्रोटीन यूरिया बाय क्वालिटेटिव टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। लोग क्वालिटी टेस्ट भी करते हैं और क्वांटिटी टेस्ट भी करते हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया में 4 चीज़ है। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलर्स टेस्ट, रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। ये 4 तरीका है क्वालिटेटिव टेस्ट का। Heat and acetic acid test. Heat causes coagulation of protein. The procedure is as under. Take a 5 ml test tube. Fill 2/3 with urine. Acidify by adding 10% glacial acetic acid if urine is alkaline. Boil upper portion for 2 minutes. Lower part act as control. If precipitation or turbidity appears, add a few drops of 10% acetic acid. Interpretation. If turbidity or precipitation disappears on addition of acetic acid, it is due to phosphates. If it persists after addition of acetic acid, then it is due to protein. Depending upon amount of protein in protein, the results are interpreted as under. Heat and acetic acid test for proteinuria. Note the method of holding the tube from the bottom while heating the upper part. So depending upon amount of protein, the result are interpreted as under. Figure 4.2. ठीक है। नो क्लाउडीनेस, कोई क्लाउडीनेस नहीं आया तो नेगेटिव है, कोई प्रोटीन नहीं है यूरिन में। अगर क्लाउडीनेस अगेंस्ट बैकग्राउंड आया है तो ट्रेसेस यानी कि लेस देन 0.1 ग्राम पर डेसीलीटर। और यदि क्लाउडीनेस है विदाउट ग्रेनुलरिटी, क्लाउडीनेस है लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं है तो +1 देंगे, 1 देंगे, 1 उसमें कितना प्रोटीन है? 0.1 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर है ग्रेनुलर क्लाउडीनेस आया तो 2 देंगे। कितना प्रोटीन है उसमें? 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना के बीच में हो सकता है। उससे आगे बढ़ते हैं। प्रिसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन मिलेगा हमको, प्रिसिपिटेट हो जाएगा या फिर फ्लोकुलेशन मिलेगा तो 3 देंगे। कितना प्लस? 3 0.2 से लेकर 0.4 ग्राम पर डेसीलीटर। थिक सॉलिड प्रिसिपिटेशन,
थिक सॉलिड प्रेसिपिटेशन यानी कि प्लस 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 4 प्लस देंगे उसमें, यानी कितना होगा उसमें 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना हम लोग को मिल सकता है। फिर है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, दिस इज अ वेरी रिलायबल टेस्ट, द प्रोसीजर इज एज अंडर, मेक यूरिन एसिडिक बाय एडिंग एसिटिक एसिड। पहले एसिटिक एसिड डाल के हम लोग उसको क्या करेंगे, एसिडिक बनाएंगे। फिर 2 ml to 2 ml यूरिन एड या फ्यू ड्रॉप 4 to 5 ऑफ 20% सल्फोसैलिक एसिड, उसमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड हम लोग डालेंगे 4 से 5 ड्रॉप, उसका कंसंट्रेशन 20% रहेगा। तो इसमें क्या समझने को मिलेगा, इंटरप्रिटेशन क्या है, अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी आया, इसका मतलब विच परसिस्ट आफ्टर हीटिंग, टर्बिडिटी आया तो हम लोग हीट किए उसको, अगर हीट करने के बाद भी रह गया तो इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही रिलायबल है, भरोसेमंद है, भरोसेमंद। इसके बाद तीसरा है हेलर्स टेस्ट। टेक 2 ml of concentrated nitric acid in a test tube. Add urine drop by the side of test tube. Interpretation: appearance of white ring at the junction indicates presence of protein. तो हेलर टेस्ट आसान है, 2 ml concentrated nitric acid लेना है और उसमें ऐड करना है ड्रॉप बाय द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब आते हैं रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। तो ब्रोमोफेनॉल कोटेड स्ट्रिप जो है डिप करेंगे यूरिन में। ब्रोमोफेनॉल कोटेड स्ट्रिप इज डिप्ड इन यूरिन, चेंज इन कलर ऑफ स्ट्रिप इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन एंड इज कंपेयर्ड विद द कलर चार्ट प्रोवाइडेड फॉर सेमी क्वांटिटेटिव ग्रेडिंग। कलर चार्ट से मैच करेंगे, ये है तुम्हारा कलर चार्ट। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। तो 2 तरीका है, एस्बेक्स अल्बिनोमीटर मेथड और टर्बिडीमेट्रिक मेथड। एस्बेक अल्बुमिनो एस्बेक अल्बुमिनोमीटर मेथड, अल्बुमिनोमीटर। इसमें क्या करेंगे, फिल द अल्बुमिनोमीटर विथ यूरिन अप टू मार्क यू, add Esbeck's reagent picric acid plus citric acid up to mark R, stopper the tube, stopper लगा देंगे ट्यूब, mix it and let it stand for 24 hours. Take the reading from the level of precipitation in the albuminometer tube and divide it by 10 to get the percentage of proteins. टर्बिडीमेट्रिक मेथड आसान है, 3 स्टेप का है। पहले तो हम लोग 1 ml यूरिन लेंगे, 1 ml स्टैंडर्ड लेंगे, दोनों से 2 सेपरेट ट्यूब में, फिर दोनों में जो है 4 ml ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालेंगे। उसके बाद 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट टेक द रीडिंग विथ रेड फिल्टर, 5 मिनट के बाद रेड फिल्टर यानी 618 नैनोमीटर में हम लोग रीडिंग लेंगे। काउज ऑफ प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया के क्या क्या काउज हो सकते हैं, तो नॉर्मली देयर इज अ वेरी स्कैंटी अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, बहुत कम अमाउंट में जो है प्रोटीन रहता है यूरिन में, यानी लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे, यानी 150 मिलीग्राम से भी कम। हेवी प्रोटीन यूरिया जो है अकर्स ड्यू टू फर्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दूसरा रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। हेवी प्रोटीन यूरिया जो है ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डे कब होता है, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो या फिर डायबिटीज मेलाइटस SLE, ये सब केस में हेवी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। मॉडरेट प्रोटीन यूरिया यानी कि 1 से 3 ग्राम पर डे इज सीन इन फर्स्ट क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेफ्रोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, और दूसरा नेफ्रोस्क्लेरोसिस, तो जो है मॉडरेट प्रोटीन यूरिया हो सकता है। Esbeck's अल्बिनोमेट्रिक फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, U का मतलब यूरिन और R का मतलब Esbeck रिएजेंट। इसमें और तो केस है मल्टीपल माइलोमा और पाइलोनेफ्राइटिस। एक है माइल्ड प्रोटीन यूरिया, लेस देन 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम से कम है, तो ये कब हो सकता है, हाइपरटेंशन
पॉलीसिस्टिक किडनी, क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकता है। और कब हो सकता है? फीवर में भी हो सकता है। और है एक वर्ड माइक्रो अल्बुमिन यूरिया इज एक्सक्रीशन ऑफ 20 से 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अल्बुमिन, 20 से 200 माइक्रोग्राम पर मिनट। माइक्रो अल्बुमिन यूरिया इज एक्सक्रीशन ऑफ 20 to 200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अल्बुमिन, 20 to 200 माइक्रोग्राम per minute, and is indicative of early and possibly reversible glomerular damage. Test for Benz-Jones protein urea. Benz-Jones proteins are light chain of gamma globulin. These are excreted in multiple myeloma and other proteinemias है ना, पैराप्रोटीनेमियाज यानी प्रोटीन के पैरेलल अगर कुछ है तो। इन हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट परफॉर्म अंडर टेम्परेचर कंट्रोल, दिस प्रोटीन्स आर प्रिसिपिटेड at lower temperature 56 degrees Celsius and disappear on further heating above 90 degrees Celsius, but reappears on cooling to lower temperature again. In case both albumin as well as Benz-Jones protein are present in urine, the sample of urine is heated to boiling. Precipitates so formed due to albumin are filtered out, and the test for Benz-Jones protein is repeated under temperature control as above. Test for glucose urea. Glucose is by far the most important of sugar which may appear in urine. Normally, approximately 130 mg of glucose per 24 hours is passed in urine, which is undetectable by qualitative test. Test for glucose urea may be qualitative or quantitative. हम लोग दो तरीक़ा से ग्लूकोज का टेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट में आता है दिस आर एज अंडर बेनेडिक्ट टेस्ट, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या करते हैं? इन दिस टेस्ट क्यूप्रिक आयन इज रिड्यूस्ड बाय ग्लूकोज टू क्यूप्रस ऑक्साइड एंड a colored precipitates is formed. Procedure: take 5 ml of Benedict's qualitative reagent in your test tube. Add 8 drop or 0.5 ml of urine. Heat to boiling for 2 minutes. Cool in water bath or in running tap water. Take 5 ml of Benedict's qualitative reagent in your test tube. Add 8 drop or 0.5 ml of urine. Heat to boiling for 2 minutes. Cool in water bath or in running tap water. तो ये है आपका नो चेंज इन ब्लू कलर, नेगेटिव। ग्रीनिश कलर आया, ट्रेसेस 0.5 से कम। ग्रीन क्लाउडी ग्रीन पीपीटी तो प्लस यानी 1 ग्राम पर डेसीलीटर। येलो पीपीटी +2 1 से लेकर 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ऑरेंज +3 1.5 से 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ब्रिक रेड पीपीटी +4 ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर। Since Benedict test is for reducing substances excreted in the urine, the test is positive for all reducing sugar, glucose, fructose, maltose, lactose, but not sucrose, and other glucose-reducing substances. Example: ascorbic acid, salicylates, antibiotics, L-Dopa. Since Benedict test is for reducing substances excreted in the urine, the test is positive for all reducing sugars, glucose, fructose, maltose, lactose, but not sucrose, and other reducing substances. Example: ascorbic acid, salicylates, antibiotics, L-Dopa. Here a reagent strip test. These strips are coated with glucose oxidase, and the test is based on enzymatic reaction. This test is specific. For glucose, the strip is dipped in urine. If there is change in color of the strip, it indicates presence of glucose. The color change is matched with a standard color chart provided on the label of the reagent strip bottle. Quantitative test for glucose.
प्रोसीजर क्या है? तो टेक 25 ml of quantitative Benedict reagent in a conical flask, add to it 15 grams of sodium carbonates crystalline and some piece of porcelain and heat it to boil. Add urine to it from a burette slowly till there is disappearance of blue color of Benedict's reagent. Note the volume of urine used. Calculate the amount of glucose present in urine as under 0.05 into 100 but the amount of urine. 0.05 gram of glucose reduces 25 ml of Benedict reagent. Causes of glucosuria: diabetes mellitus, renal glucosuria, severe burns, administration of corticosteroids, severe sepsis, or pregnancy. Test for ketonuria. These are products of incomplete fat metabolism. The three ketone bodies excreted in urine are acetoacetic acid 20%, acetone 2%, and beta hydroxybutyric acid 78%. These are products of incomplete fat metabolism. The three ketone bodies excreted in urine are acetoacetic acid 20%, acetone 2%, and beta hydroxybutyric acid 78%. Test for ketonuria. Rothras test, Gerhardt's test, reagent strip test. रोथराज टेस्ट में क्या करते हैं? प्रिंसिपल क्या है? कीटोन bodies acetone and acetoacetic acid combined with alkaline solution of sodium nitrochloride forming purple complex. Procedure: take 5 ml of urine in your test tube, saturate करेंगे इसको solid ammonium sulfate salt से, add a few crystal of sodium nitrochloride and add liquid ammonia. Okay friends, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.